राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम बोले थे कि फुल लेसन प्लान मिनिमम 20 को देंगे। आज लेसन प्लान 8 है। 7 लेसन प्लान आप लोग को प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। अगर नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख लीजिए। ऐसे इसका पूरा प्लेलिस्ट बना देंगे। इसका फॉर्मेट पहले क्या है, पहले क्या लिखिएगा, डेट लिखिएगा। उसके बाद क्या है, विद्यालय का नाम, जो विद्यालय में आपका दिया गया है पढ़ाने के लिए, उस विद्यालय का नाम लिखिएगा। और जिस तारीख को गए उस डेट लिखिएगा। फिर विषय लिखिएगा, आपका विषय क्या है। फिर उप विषय लिखिएगा। फिर यहाँ पे कक्षा, कौन सी कक्षा में लिए हैं और सेशन क्या था, कितनी मिनट की अवधि थी, कौन सी पीरियड था, यहाँ पे पीरियड लिखिएगा। फिर आपका टॉपिक क्या था, प्रकरण मतलब टॉपिक क्या था, उसको टॉपिक लिखिएगा। उद्देश्य में कम से कम आपको 5 पॉइंट लिखना ज़रूरी है। उद्देश्य में 5 पॉइंट लिखिएगा। देखिए, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना है। ये 5 पॉइंट आपको लिखा हुआ है, यही से ही 5 पॉइंट आपको लिखना है। फिर लिखिएगा विशिष्ट उद्देश्य, यानी फिर विशिष्ट उद्देश्य में आएगा संज्ञात्मक आएगा, बोध्यात्मक आएगा, और क्रियात्मक आएगा, और एक कौशल्यात्मक आएगा। और संज्ञात्मक में होता है कि छात्र हार्मोन के परिभाषित कर सकेंगे। और यह बोध्यात्मक में होता है छात्र हार्मोन की व्याख्या या उदाहरण देंगे। क्रियात्मक में होता है छात्र हार्मोन के बारे में समझ सकेंगे। और कौशलात्मक में होता है कि छात्र हार्मोन की उपस्थिति को समझ सकेंगे। और यहाँ आपके पास सहायक सामग्री आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो सहायक सामग्री आपके पास चौक होना चाहिए, डस्टर होना चाहिए, संकेतक होना चाहिए, हार्मोन का एक चार्ट बना के लेके जाइएगा समझाने के लिए, वो होना चाहिए। आप शिक्षण विधि जो होता है, 2 होता है, एक प्रश्न उत्तरी विधि और एक होता है व्याख्या विधि। पूर्वक ज्ञान, छात्र और हार्मोन के बारे में समस्या की समय की क्या सामान्य जानकारी रखते हैं। और प्रस्ताव प्रश्न जो होता है छात्र अध्यापिका जो आप पूछिएगा और छात्र क्या करेंगे, जवाब देंगे। जैसे तंत्रिका कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो बच्चे बोलेंगे तंत्रिका तंत्र में। तंत्रिका तंत्र के भाग का नाम क्या है, तो मस्तिष्क, मेरुदंड, नस्य। मस्तिष्क में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि में क्या स्रावित होता है, तो हार्मोन से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे बच्चे क्या रहेंगे, मौन रहेंगे। और उद्देश्य इसका क्या है, तो बच्चों हम हार्मोन के बारे में विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। फिर यहाँ पे छात्र और अध्यापिका का है, यहाँ पे उसका निरीक्षण बिंदु, आप किस बिंदु कैसे पढ़ाएं, यहाँ पे हार्मोन्स के बारे में समझाइएगा। यहाँ पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है, ये देख लीजिएगा, ये पूरा लिख दिए हैं। फिर उसके बाद है हार्मोन्स के प्रकार, हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं वो प्रकार उसके बाद बताइएगा। फिर जब बताने के बाद बच्चे से बोधात्मक प्रश्न करिएगा, तो ये हो जाता है हार्मोन को और किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन कीजिएगा। फिर हार्मोन के कितने प्रकार होते हैं, विकासात्मक में होता है आध हार्मोन, पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं, किससे, पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं। छात्र कथन देंगे। और आप ध्यानपूर्वक श्यामपेट पे, जैसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कार्बन कोशिका तथा ग्रंथि से संबंधित दूसरा नाम रासायनिक उत्प्रेरक में। और यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, जवाब देंगे, यहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद श्यामपट में यहाँ छात्र अध्यापिका मतलब फिर जो आप पढ़ाएंगे उसके बारे में आप यहाँ लिखिएगा, पादप के बारे में क्या क्या है। फिर उससे बच्चे से बोधात्मक प्रश्न कीजिएगा, हार्मोन को क्या किस नाम से जाना जाता है, फलों को पकाने के लिए किस पादप हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, जिबरेलिन का मुख्य कार्य क्या है। फिर उसके बाद छात्र फिर से आंसर देंगे, और यहाँ पे आपका श्यामपट में लिखा होना चाहिए। उसके बाद आपका पुनरावृत्ति प्रश्न होगा, जैसे कि हार्मोन को आप किस नाम से जाना जाता है, पादप हार्मोन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, जिबरेलिन का मुख्य कार्य क्या है, फलों पकाने के लिए किस पादप हार्मोन का उपयोग किया जाता है। फिर गृह कर दीजिएगा। उसके बाद जो उत्तर लिखा है बच्चे, वो उसका आंसर होगा।